नमस्कार। शुक्रवार का दिन, शाम का समय और आज की धन की चर्चा हम शुरू करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की एक धमाकेदार न्यूज़ के साथ में। बेसिकली न्यूज़ ये है कि टेलीकॉम सेक्टर के बिग डैडी यानी रिलायंस जियो ने फाइनली टेलीकॉम प्राइस हाइक करने का फैसला कर लिया है। इन्होंने एक अपडेट दी है कि 3 जुलाई से जो नए टैरिफ लागू होंगे वो प्लान में वो लगभग 12.5 से लेकर के 25% तक की अक्रॉस द प्लान्स टैरिफ हाइक कर रहे हैं। और ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए इतनी खुशी की बात है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। हमने इस न्यूज़ के बारे में, इस अपडेट के बारे में हमने जब से वोडाफोन आइडिया का एक कवरेज शुरू किया था हमारे एक वीडियो में, तब से हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक टेलीकॉम प्राइस हाइक नहीं होगा, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर असली री रेटिंग नहीं हो सकती। चाहे आप जितना भी कॉस्ट कटिंग कर लो, चाहे जितना भी आप रीजिक कर लो अपने फाइनेंशियल्स को, अल्टीमेटली जब प्राइस हाइक होंगी पर मंथ के जो प्लान के, तो उस प्लान से उनके ARPU बढ़ेंगे। आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। और ऐसा बताते हैं कि वोडाफोन और भारती एयरटेल को, दोनों को बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए जो भी ये प्राइस हाइक करेंगे टैरिफ के अंदर, वो सीधा सीधा उनकी रेवेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। क्योंकि इनको कोई एडिशनल प्लांट मशीनरी बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई सर्विसेज के अंदर उनको बढ़ोतरी, वर्किंग स्टाफ में कोई बढ़ोतरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब देखने की बात यह है कि भारती एयरटेल और आइडिया कब प्राइस हाइक करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के रिवाइवल के लिए ये मस्ट नीडेड था। और हमने हमारे पीछे वाले सारे वीडियोस में ये बात की चर्चा भी की थी कि इलेक्शन के बाद का जो टाइम होगा वो सबसे बेस्ट टाइम होगा टेलीकॉम प्राइस को हाई करने के लिए। ग्राउंड ऑलरेडी सेट है, नई गवर्नमेंट आ चुकी है, बन चुकी है, इसलिए अब कोई पॉलिटिकल साइड से भी, कोई रेगुलेटरी साइड से भी कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है। हाँ, ये सब कुछ दिनों के अंतराल में करेंगे ताकि CCI का इनको डंडा नहीं आ जाए। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बोलेंगे कि आप एक साथ बढ़ा के प्राइस रिगिंग कर रहे हो, तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं ये लोग। ये सब फेज्ड मैनर में, मीन्स कोई एक पहले बढ़ाएगा, कोई 2 दिन बाद बढ़ाएगा, कोई 3 दिन बाद बढ़ाएगा, ऐसा करके सारों। लेकिन नॉर्मली तीनों प्लेयर प्राइस हाइक कर लेंगे। इंतजार सिर्फ इसी बात का था जो बिग डैडी थे रिलायंस जियो कब प्राइस हाइक करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कमान, प्राइसिंग पावर जो है, मार्केट शेयर है, वो रिलायंस जियो के हाथ में है। अब हम हमारे वोडाफोन आइडिया के पुराने वीडियो के ऊपर चले जाते हैं, जहां पे हमने वोडाफोन आइडिया का कवरेज इनिशिएट किया था। ऑब्वियसली कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन हमने बिल्कुल नहीं दी थी, ना ही हमने, आज भी हम बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये प्राइस अपडेट और न्यूज़ अपडेट के बारे में बात हो रही है। हमने ये बात की थी कि 18.5 ₹18.50 वोडाफोन आइडिया के लिए फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट हर्डल होगा, वहाँ तक वो जाना चाहिए। वंस इट क्रॉसेस 18.5 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो कल क्लोजिंग जो दी है थर्सडे को, जो एक्सपायरी के दिन वोडाफोन आइडिया ने जो क्लोजिंग दी थी वो ₹18.50 के आसपास ही दी थी। देखना होगा कि 1-2 दिन प्राइस कंसोलिडेट करती है या यहाँ से सीधा जंप ले लेती है। अब चूँकि न्यूज़ ऑलरेडी क्लियर है, तो अब जो सिर्फ असली जो ट्रिगर होगा ना प्राइस में, वो सिर्फ न्यूज़ के बाहर आने का होगा, क्योंकि टैरिफ हाइक की न्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। और वोडाफोन आइडिया ने साइमल्टेनियसली अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंट भी किए हैं, जो FPO लाने के रिलेटेड, बैंकों से लोन सिक्योर करने से रिलेटेड होगा, या अपने वेंडर्स को पेमेंट ड्यू करने से, वेंडर्स का ड्यू पेमेंट रिलीज करने से रिलेटेड है। 5G स्पेक्ट्रम जो हुआ उसको ऑक्शन में लेने के लिए है। इन सब बातों की हमने डिटेल में चर्चा की है हमने वोडाफोन आइडिया वाले वीडियो के अंदर, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से अपना व्यू बना सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ से हमने कवरेज इनिशिएट किया था वहाँ से अभी प्राइस ऑलरेडी लगभग 50% 60% के ऊपर गेन ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन फिर भी हमें, जब भी हम व्यू बनाते हैं, तो हमारे को एक शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम को देख के व्यू नहीं बनाना चाहिए। किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में हमारे को एक मल्टीपल ईयर का, कम से कम प्राइस की हम बात करें तो 2-3 गुना का हमारे का व्यू बनाना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम भाव के खिलाड़ी नहीं हैं। हम कोई 2, 5, 10, 20% गेन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हम चाहते हैं कि प्राइस में एक सिग्निफिकेंटली और सस्टेनेबल रैली आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट टुडे, नॉट दिस मंथ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं सारे शेयर होल्डर्स के लिए ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट करने का काम करेगी। और जो लगभग 5-7 साल से शेयर होल्डर्स बिल्कुल एक तपे हुए थे इस न्यूज़ के इंतज़ार में कि कब प्राइस हाइक होगा। ऑब्वियसली जियो के आने के बाद में सारी कंपनियों ने 2-3 मैनर में प्राइस हाइक करी है, बट वो प्राइस हाइक वहाँ से ऊपर नहीं गई अभी तक जहाँ जियो आने से पहले ऑलरेडी टैरिफ थे। तो असली जो मोमेंटम है, असली जो गेन आएगा ना, वो वहाँ से आएगा जब रिलायंस जियो की जो
लॉन्चिंग हुई थी उससे पहले जो टैरिफ थे ना, वहां से ऊपर जब टैरिफ निकलेंगे तब एक्चुअली टेलीकॉम कंपनियों की बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को